नमस्कार। आप सभी मित्रों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है कल 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण। इस वीडियो में मैं चंद्र ग्रहण से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां जो हम लोगों को डराया जाता है उसको काउंटर करने का प्रयास करूंगा। ग्रहण से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस विश्व पर, उसकी चर्चा होगी। और लास्ट में मैं कुछ प्रिडिक्शंस करूंगा और उसमें मेरा फेवरेट सब्जेक्ट चाइना पर भी कुछ प्रिडिक्शंस होगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मित्रों, कल रविवार के दिन आषाढ़ महीना गुरु पूर्णिमा का दिन है और एक चंद्र ग्रहण लग रहा है। जाहिर है आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने बहुत सारा इस पर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल भी चुका होगा। ये ग्रहण जो है ये भारत में नहीं दिखेगा। सबसे पहले तो ये ग्रहण मैं इसको मानता ही नहीं हूं। ये न तो पूर्ण चंद्र ग्रहण है न ही पार्शियल चंद्र ग्रहण है, ये उपछाया ग्रहण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स। एशिया में, साउथ एशिया में बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये दिखेगा वेस्टर्न वर्ल्ड में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप के वेस्टर्न हिस्से, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, पैसिफिक। और इस दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि चंद्रमा गायब हो जाएगा या चंद्रमा धीरे धीरे कटता हुआ दिखेगा। जहां भी ये चंद्र ग्रहण दिखेगा वहां ज्यादा से ज्यादा कुछ धुंधला हो जाएगा चंद्रमा का रोशनी, यही अंतर आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। चूंकि ये भारत में दिख नहीं रहा है इसलिए कोई भी सूतक काल नहीं है और कोई भी जो भी एक पाबंदी हम लोगों को बताया गया है कि ग्रहण के समय में ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सब फॉलो करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। खाइए पीजिए मौज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप यदि धार्मिक हैं और इन चीजों पर ज्यादा आपका ये रहता है तो आप सूतक काल मान सकते हैं 9 घंटा पहले से। चूंकि बिल्कुल सुबह सुबह लग रहा है 9:45-9 के लगभग ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा भारत में और लगभग 12:45 बजे तक चलेगा। तो आप उस समय में यदि आप धार्मिक हैं और कुछ मंत्र जाप वगैरह करते हैं तो वो कर सकते हैं। पितरों को याद कर सकते हैं, उनको तर्पण दे सकते हैं और जो भी एक रिस्ट्रिक्शंस है उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो पहला मिसकंसेप्शन तो ये है, ये चंद्र ग्रहण बिल्कुल ही नॉर्मल है, इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके डिटेल्स क्या हैं? ये धनु राशि में लग रहा है, रविवार को लग रहा है, आषाढ़ महीने में लग रहा है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में लग रहा है। धनु राशि एक फायरी राशि है, एक द्विस्वभाव राशि है। इसके ऑपोजिट में आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य होंगे और आर्द्रा में ही वक्री बुध होंगे। इस चंद्र ग्रहण में बहुत राहत भी मिलेगा लोगों को। सबसे बड़ी राहत तो यह है कि चंद्रमा का जो ग्रहण है वो 19 डिग्री पर लग रहा है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में और केतु जो है वो चंद्रमा से काफी दूर है, लगभग 15 डिग्री की दूरी पर है। केतु 4 डिग्री पर है और चंद्रमा 19 डिग्री पे होंगे, इसलिए चंद्रमा बुरे तरीके से इफेक्टेड नहीं है। चंद्र ग्रहण का इफेक्ट्स क्या क्या होगा? देखिए, मेरा ये स्पष्ट मानना, और मेरा क्या, वाराह मिहिर से बड़ा तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ होगा। और वाराह मिहिर ने अपने पुस्तक में बहुत स्पष्ट लिखा है कि ग्रहणों का प्रभाव व्यक्तिगत बहुत कम पड़ता है, नहीं के बराबर पड़ता है। हाँ, वैश्विक लेवल पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर इसका फर्क पड़ता है, मेदिनी ज्योतिष पर इसका फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान मानते हैं कि जिस नक्षत्र में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो और खास करके जिन डिग्रीज पर चंद्रमा या सूर्य को ग्रहण लग रहा हो, उस डिग्री में आपके कोई प्लैनेट्स पहले से हैं आपकी कुंडली में, तो आपको थोड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां 19 डिग्री पे लग रहा है ग्रहण, तो 19 डिग्री के इर्द गिर्द धनु राशि में यदि आपका पहले से कोई प्लैनेट है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। 19 डिग्री के इर्द गिर्द का मतलब 14 डिग्री से लेकर 24 डिग्री
5 डिग्री पहले और 5 डिग्री बाद। तो जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व होगा, और धनु राशि आपकी कुंडली में कौन सा भाव है, इससे समझ में आएगा कि आपके जीवन के कौन से भाग पर, कौन से क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। इसके ऑपोजिट में मिथुन राशि है, इसलिए मिथुन राशि में भी सेम रूल अप्लाई होता है। यदि 14 डिग्री से 24 डिग्री तक मिथुन राशि में आपका कोई भी प्लैनेट पहले से है तो थोड़ा इफेक्टेड होगा। यदि आपका चंद्रमा का महादशा चल रहा है और उसमें राहु केतु की अंतर्दशा है तो आप पर थोड़ा इफेक्ट होगा। बाकी व्यक्तिगत लेवल पर चंद्र ग्रहण का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, ये आप लिख लीजिए। इस बार धनु और मिथुन को बल्कि मैं कहूंगा राहत मिलने वाला है। पिछले दिसंबर 26 दिसंबर 2019 से जब से धनु राशि में सूर्य ग्रहण लगा था, उस समय से लगातार ये धनु और मिथुन का एक्सिस जो था वो एक्टिवेटेड था। उसका ये लास्ट ग्रहण है। इसके बाद धनु राशि और मिथुन राशि मुक्त हो जाएंगे ग्रहण से, क्योंकि राहु और केतु सितंबर में अपनी राशि बदल लेंगे और दिसंबर से पहले कोई दूसरा और ग्रहण है नहीं। सो अब जो फोकस है वो शिफ्ट होगा वृषभ और वृश्चिक पे। धनु और मिथुन मुक्त हो जाएंगे ग्रहण से कम अगले 18 साल तक। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर धनु राशि एंड मिथुन राशि। राहत की खबर यह भी है कि ये 30 दिन में जो 3 ग्रहण था उसका ये लास्ट ग्रहण है। इसके बाद हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं वैश्विक लेवल पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में दिख रहा है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को थोड़ा सा सतर्क रहने का जरूरत है। वेस्टर्न वर्ल्ड मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि चंद्र ग्रहण जहां पे लग रहा है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, उसके ठीक आगे वाला नक्षत्र उत्तराषाढ़ में जुपिटर और प्लूटो अभी बिल्कुल एक साथ हैं। सो वेस्टर्न वर्ल्ड को थोड़े से डरने की आवश्यकता है। द्विस्वभाव राशि में ये ग्रहण लग रहा है और सामने सूर्य और बुध हैं, बुध वक्री हैं, इसलिए रूलिंग क्लास को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। रूलिंग क्लास के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है। जब मैं रूलिंग क्लास बोलता हूं तो गवर्नमेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि द्विस्वभाव राशि में है तो डिसीजन मेकिंग विल बी ए प्रॉब्लम। क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति रहेगी। चूंकि मिथुन राशि इन्वॉल्व है और बुध इन्वॉल्व है, इसीलिए ये जो अभिनेताओं पर खतरा बना हुआ था वो अभी जारी रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 महीनों में हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स का देहांत हुआ है। और 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगा था उसके तो ठीक कुछ घंटे पहले ही सुशांत सिंह राजपूत ने, आपने देखा होगा, सुसाइड कर लिया था। तो अभिनेताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मेरी भविष्यवाणी, मेरा रीडिंग ये कहता है कि इस बार अभिनेता तो ठीक है, इस बार नेताओं का नंबर आ सकता है, किसी बड़े नेता का। और मिथुन राशि है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं किसी बड़े महिला नेता का देहांत हो सकता है। कोई टटपुंजिया महिला नेता नहीं, ब्लॉक लेवल की नेता नहीं, बड़े महिला नेता का देहांत हो सकता है। चूंकि ये द्विस्वभाव राशि में है, इसलिए महंगाई बढ़ सकती है। खास करके खाने पीने के जो सामान हैं, खास करके जो फूड ग्रेन्स हैं, चावल, गेहूं, चना, बाजरी, ज्वार, इन चीजों के कीमतों में वृद्धि होगी। शनि और गुरु दोनों वक्री हैं, मंगल बिल्कुल स्क्वायर कर रहा है इस ग्रहण को, इसलिए पब्लिक अनरेस्ट हो सकता है। इस ग्रहण से ऐसी घटनाएं शुरू हो सकती हैं जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। अब पब्लिक इन्वॉल्व हो तो 500 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक रिलेटेड अनरेस्ट होगा। और इसमें मुझे लगता है कि जो लेबर क्लास के लोग हैं वो सड़कों पर आ सकते हैं, वर्किंग क्लास। दूसरा, जुपिटर और प्लूटो के प्रभाव से मैं देख रहा हूं कि धर्मांधता थोड़ी बढ़ेगी। जो ये फनैटिक्स है ना, धर्मांध लोग हैं,
ये लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। और भारत में राइट्स होने की संभावना है। CAA के समय में दिल्ली के इर्द गिर्द जो माहौल बना था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और फिर राइट्स भी हुआ था फरवरी में, आप लोगों को याद होगा। हो सकता है वैसी घटनाएं भारत में होंगी, और इसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्से, मैंने याद होगा आपको कहा कि वेस्टर्न पार्ट्स विल बी अफेक्टेड। वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज भी उसमें आ जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, स्पेन, इटाली। लेकिन किसी भी कंट्री के वेस्टर्न भाग पे इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। हमारे यहाँ पंजाब है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न भाग है, राजस्थान का वेस्टर्न भाग है, गुजरात का पार्ट्स है, ये अफेक्टेड होंगे। राइट्स जो मैं बता रहा हूँ ये पश्चिम बंगाल में, साउथ में, हैदराबाद में हो सकता है, हैदराबाद विल बी अफेक्टेड। इन जगहों पे ये परेशानियां आएंगी, पब्लिक से रिलेटेड परेशानियां। महंगाई बढ़ेगी, वो मैंने आपको बता ही दिया। जून 21 को जहां जहां भी सूर्य ग्रहण दिखा था, खास करके हमारा हिमालयन रीजन और वेस्टर्न रीजन, अफगानिस्तान का पार्ट, कश्मीर, चाइना, सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन के बाद ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण एक्टिवेटेड हो जाएगा। सूर्य ग्रहण जहां लगा था वो भाव एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो दिस विल नॉट बी अ वेरी गुड टाइम फॉर चाइना। चाइना में खास करके बीजिंग जो है, जो शहर अफेक्टेड होंगे, उन कुछ शहरों का नाम मैं बताता हूं। बीजिंग विल बी अफेक्टेड, मॉस्को विल बी अफेक्टेड, टोरंटो विल बी अफेक्टेड, साउथ अफ्रीका के कुछ शहरों पर इसका असर पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ इसका असर दिखेगा। और चाइना में तो आप देखिए, जैसे ही ये चंद्र ग्रहण का माहौल बन रहा था, ठीक उसके पहले उन्होंने हांगकांग में वो सिक्योरिटी बिल पास कर दिया, और हांगकांग में ऑलरेडी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अमेरिका में लोग पहले से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। सो पब्लिक अनरेस्ट होगा। चाइना में जो मैं बीजिंग के बारे में बता रहा था, बीजिंग में मैं कोई नया एपिडेमिक, नया पैंडेमिक निकलता हुआ देख रहा हूं। ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन निकला है वहां, जिस पर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं, उसके अलग, उससे अलग कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रभाव चाइना में, खास करके बीजिंग पर पड़ेगा। ये कोरोना से बिल्कुल अलग होगा। ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है। और चूंकि धनु राशि इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं देखता हूं कि कोई चौपाया जानवर से ये वायरस या बैक्टीरिया या पैरासाइट निकलेगा। धनु राशि भी चतुष्पद राशि है, और चाइना तो वैसे भी कुछ भी खाते हैं चाइना के लोग, सूअर, गधा, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, कुछ भी 4 फुटेड एनिमल्स को तो वो खाते ही हैं। तो ये 4 फुटेड एनिमल से ये संक्रमण मनुष्यों में आएगा, ऐसा मुझे दिखता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, बट चंद्र ग्रहण से रिलेटेड मैं जब रिसर्च कर रहा था तो चाइना के लिए मुझे ये दिखता है। मोटा मोटी यही थी जानकारियां फ्रेंड्स, जो मैं देना चाहता था चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण से थोड़ा अफेक्टेड इमोशनली आदमी होता है, सो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए। खास करके मंगल जो है वो स्क्वायर कर रहा है इस ग्रहण को, तो पब्लिक अनरेस्ट प्रिडिक्ट मैंने किया है, सो किसी पब्लिक अनरेस्ट का हिस्सा बनने का प्रयास मत कीजिए। बहुत बुरा नहीं है, थोड़ा सा समय डिफिकल्ट तो चल रहा है, और इस समय में यदि कोई बचाएगा भी तो भगवान ही बचाते हैं। सो भगवत भजन में, थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज डेली कीजिए। इन चीज़ों से आप स्वस्थ रहेंगे और आपका एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। यही आज का वीडियो था, यही आज का मैसेज था। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान को याद करते रहिए। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।